दे समय ਲਈ तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं पिता। तू सानू ये दिता है, असी फिर तो तेरे चरणों दे विच आए हाँ अपने झुके हुए सिरां दे नाल। पिता असी जानते हाँ कि असी इस धरती दे विचों कढ़े गए हाँ और एक दिन असी इस धरती दे विच वापस चले जाना है। ये जीवन जो सानू इत्थे दिता गया है थोड़े दिनों का है और पिता असी तेरे कोल मंगते हाँ कि इन्हां थोड़े दिनों के जीवन दे विच असी पिता तैनू खुश कर सकीए ताकि असी वो हमेशा का जीवन प्राप्त कर सकीए। प्रभु तो साड़ी बुद्ध नूं खोल, साडे कन्नां नूं खोल पिता, ताकि असी तेरे वचन नूं समझ सकीए। पिता विश्वास तेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तू जिसनों चाहता है उसनों दिंदा है। पिता अज असी तेरे कोल विश्वास मंगते हाँ, वो विश्वास जो तू चेलियां नूं दिता सी पिता, वो विश्वास जो तू पौलुस नूं दिता सी, वो विश्वास जो तू अब्राहम नूं दिता सी पिता। तू कृपा कर अज उस विश्वास की असी तेरे कोल मंग करते हैं पिता, तू कृपा बना के रख। और पिता जद के सियाण संगत के उस हिस्से में जा रहे हैं पिता, जिते तेरा ये पवित्र वचन पढ़िया जाए पिता, और मैं तेरे को समझ मंगदा। तेरे वचन दे विच लिखा है जिसनों बुद्ध का घाटा होवे वो तेरे कोलों मंगे पिता। असी जानते हाँ कि तू बुद्धि का खजाना है, संसार की सारी बुद्ध तेरे कोलों ही आउंदी है पिता। असी तेरे कोलों बुद्ध मंगते हैं, तेरे कोलों समझ मंगते हैं ताकि असी तेरे वचन को समझ सकें। तो कृपा कर संभाल कर ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगते आमीन। और असी पवित्र शास्त्र दे पहला कुरिन्थियां उसका 15 नंबर अध्याय और उसकी 52 नंबर आयत नूं पढ़ना है। पहला कुरिन्थियां 15 नंबर अध्याय उसकी 52 नंबर आयत नूं पढ़ना है। मिल गया सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ, सारिਆਂ ने खड़े होना होता है जब वचन पढ़िया जाता है। अगर कोई नहीं खड़ा हो सकता तो वो प्रार्थना की मांग करे और प्रभु उसनूं उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, क्योंकि वही है जो सब कुछ करने दे योग है। हालेलुया। आओ असी पहला कुरिन्थियां उसका 15 नंबर अध्याय उसकी 52 नंबर आयत तो पढ़ते हैं। पर सबे छिन भर विच अख दी चमक विच छेकण लई तुरी फूकदियां सारे होर दे होर हो जावांगे। असी प्रभु दे इस वचन नूं पढ़े गए तो आशीष मंगते हैं पिता। ये जो आयत असी पढ़ी है ये उठाए जान वाली आयत है पिता। अज असी देखना है कि उठाए जाना की है पिता। तू साडे उत्ते कृपा कर, अपने इस पढ़े गए वचन के उत्ते आशीष दे, साड़ी समझ नूं खोल। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगते हाँ। तुसीं सब बैठ सकते हो। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। पहला कुरिन्थियां उसका 15 नंबर अध्याय उसकी 52 नंबर आयत नूं असीं पढ़िया है। पर सबे छिन भर विच अख दी चमक विच छेकण लई तुरी फूकदियां सारे होर दे होर हो जावांगे। हालेलुया। अज असीं ये देखना है कि अख दी चमक दे नाल सारे होर दे होर किस तरह हो जावांगे। हालेलुया। अज तो हज़ारां साल पिछे असीं जांदे हाँ। मैं अज गल करनी है स्पीड दे उत्ते। हज़ारां साल पहला जब इंसान ने दूसरे इंसान तक पहुँच करनी हुंदी सी उसने कबूतर का सहारा लिया। तुहानूं पता कि कबूतर नूं चिट्ठी दे दिंदे सी, उहदे पैर दे नाल बंन दिंदे सी जां उहदे गल दे विच पा दिंदे सी, तो कबूतर की करदा सी, वो सुनेहा जिहड़ा दूसरी जगह लै जांदा सी। पता किसे नूं? हाँ जी, ज़्यादातर कहानियां दे विच नाटकां दे विच असीं देखिया है। पर वो जिहड़ा इन्ना सेफ नहीं सीगा। तुहाडी चिट्ठी कबूतर उसे बंदे नूं दिंदा सी जिहनूं कबूतर जाणदा सी, पहिलां उहनूं मिलिया हुंदा सी। जे मान लो असीं तो उहनूं उड़ा दिता चिट्ठी दे के, उहनूं पता ही नहीं कित्थे जाना, कित्थे लैके जावेगा, वो किते नहीं सी लैके जांदा। उस तो पहला कि उस बंदे नूं जिहनूं असीं मिले हुंदे हैं, जिहनूं कबूतर जाणदा हुंदा, उहनूं ही चिट्ठी जाके वो दिंदा है। वो किसी एक खास रिश्तेदार दे लई, खास यार दोस्त दे लई उहनूं
ट्रेंड किया हुंदा है। ये इन्ना वधिया तरीका नहीं सी। फिर अगला तरीका जिहड़ा आया वो सीगा मनुख दा। बंदे जिहड़े सीगे वो सरकारां ने भी बंदे खड़े कीते भी एक बंदा आ जिहड़ा अज डाकिया है वो इदां हुंदा सी। वो बंदे ने मान लो शाम 84 चिट्ठी लैके जानी है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਠਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਠਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘੇ ਜਲੰਧਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ। स्पीड के उत्ते असीं गल करनी है। उस तो बाद की होए काफ़ी देर यह चलता रहा। फिर बंदे ने घोड़े का इस्तेमाल किया। उहो ही बंदा जिहड़ा संदेश लैके जांदा सी वो फिर घोड़े के उत्ते जान लग पिया। उही चिट्ठी जिहड़ी 1 घंटे दे विच 5 किलोमीटर जांदी सी वो चिट्ठी जिहड़ी आ 1 घंटे दे विच 40 किलोमीटर जान लग पे। वो बंदा फिर सीधा ही घोड़े ते जलंधर तक जान लग पिया। और ये फिर चलता रहा। उस तो बाद की होया बंदा फिर गड्डी ते आ गया। उही चिट्ठी जिहड़ी 1 घंटे दे विच 5 किलोमीटर जाती सी वो 40 किलोमीटर जान लग पई। और उही जिहड़ी 1 घंटे 40 किलोमीटर जाती सी वो 80 किलोमीटर जान लग पई 1 घंटे दे विच। और फिर उस तो बाद की होया फिर युग आ गया ट्रेन का, रेल गड्डियां का। उही चिट्ठी जिहड़ी 1 घंटे 5 किलोमीटर जाती सी 1 घंटे दे विच 120 किलोमीटर जान लग पई। फिर उस तो बाद एक होर युग आया जहाज़ का युग। हवा के रास्ते चिट्ठियाँ जान लगियां। उही चिट्ठी जिहड़ी 1 घंटे दे विच 5 किलोमीटर जाती सी वो चिट्ठी जिहड़ी आ 1 घंटे दे विच 1200 किलोमीटर जान लगी। दुनिया छोटी लगन लग पई। चिट्ठी जिहड़ी आ अज पाई है और कल नूं वो 1200 किलोमीटर तक चली जाती सी। फिर एक होर युग आया इलैक्ट्रॉनिक युग। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किलोमीटर का नहीं सी कोई भी, टाइम का सीगा। वो सी टैलीग्राम। तुसी ਉਹ ਇੱਥੇ टाइप करदे आ और हज़ारां किलोमीटर जाके वो चिट्ठी जिहड़ी निकल जाती सी। उस तो बाद फिर युग ने होर स्पीड फड़ी और इंटरनेट का युग आ गया। हुण चिट्ठी किद्दां जांदी है? तुसी चिट्ठी टाइप करदे आ नाल ही तुसी ਉਹਦੇ ते उंगली मारदे आ तो चिट्ठी जिहड़ी है दुनिया के किसी भी कोने के उत्ते बंदा बैठा होवे ਉਹਦੇ कोल फोन होना चाहिए अगे जां कंप्यूटर, मतलब इंटरनेट ਉਹਦੇ कोल होना चाहिए और चिट्ठी जिहड़ी उत्थे फटाफट चली जाती है। हालेलुया। ये सानू लगता है कि मनुख ने तरक्की कर ली है। मनुख ने घोड़े ते आ गया, गड्डी ते आ गया, रेल गड्डी ते आ गया, जहाज़ ते आ गया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और उस तो बाद मनुख जिहड़ा है वो इंटरनेट ते आ गया। दरअसल ये है की है असी देखना है कि बाइबल ये बारे की दसदी है। संत पौलुस कहता है कि असी अख दी झपक दे नाल होर दे होर हो जावांगे। ये कितनी स्पीड होवेगी। हालेलुया। असी एक आयत होर पढ़ते हैं, वह है रसूलों की किताब उसका 8 नंबर अध्याय उसकी 39 और 40 नंबर आयत मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हां। रसूलों की किताब उसकी 39 और 40 नंबर आयत। और जहाँ वो पानी विचों निकल आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपस नूं फड़ के लै गया ਅਤੇ खोजे ने उसनूं फेर ना वेख्या क्यों जो आनंद नाल अपने राह चलिया गया और फिलिपस अजतोस विच मिलिया और जद तक कैसिया विच ना आया वो लंघदा होया सबना नगरां विच खुशखबरी सुणाउंदा रहा। हालेलुया। हुण ये जिहड़ा हबश देश का खोजा सी ये यरूशलेम तो बंदगी करके जा रहा सी। हालेलुया। हबश देश का खोजा मतलब एक बहुत खोजे का मतलब होंदा है जिहड़े सुरक्षा अधिकारी होंदे आ, जिहड़े देश की राखी लई खोज करते रहंदे आ। ये उन्हां दा अधिकारी सीगा। ये यरूशलेम तो बंदगी करके जा रहा
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਲਿਪਸ ਹੈ ਅਜੂਤੋਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਖੋਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਜੂਤੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੂਤੋਸ। ਅਜੂਤੋਸ ਜਿਹੜਾ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੋਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ फ़ोन नहीं किया, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ नहीं किया। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਸਮਝਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਦ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਓਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖ ਦੀ ਝਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਤਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਟਰਾਨੌਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੌਕਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਰੌਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਟਰਾਨੌਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਟਰਾਨੌਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪੀਡ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਪਦੇ ਆ? ਇੰਨੇ 100 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਈਅਰ, ਇੰਨੇ 100 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਈਅਰ ਸਾਲਾਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਪਈ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਈਅਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਰੂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋਗੋਸ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ,
परमेश्वर की चीज़ है? उसने पदार्थां नूं, हर चीज़ जिहड़ी भी चीज़ दे विच जान है, पदार्थां नूं, कीटाणुआं नूं, अणुआं नूं तोड़ तोड़ के सब जगह पहुँचे। तो उत्थे कित्थे पहुँचे? लोगास तक। और लोगास की है? प्रकाश दा बीज है, जिथों प्रकाश निकलदा। और साडा प्रभु यीशु मसीह कहंदा जगत दा चानण मैं हाँ। वो ही है सारी साइंस का स्रोत, उतों ही सारी साइंस निकलती है। और दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट जिहड़ा है वो परमेश्वर तो इनकार नहीं कर सकता। लगता तो है, कह देंगे है कई। एक स्टीवन हॉक नाम का एक साइंटिस्ट होया, मैं इत्थे पहला गल कीती सी। वो कहता कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब वो पाया, पिछे जो मरिया है, थोड़े साल होया, 2 साल होया मरिया है। और बहुत ज़्यादा वो लोग पाते सके जो ने कहा। और वो कहता परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वो मेरे तक भी पहुँचा। मैं क्या स्टीवन हॉक कहता सी परमेश्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है कहता। तो मैं लिख के पाया इनका, अगर परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं तो तू अपनी कुर्सी के उत्तों उठ के दिखा। वो सारी जिंदगी कुर्सी के उत्ते बैठा रहा, क्योंकि बंदा जब खड़ा होंदा है और यदी पिठ के पिछे जो रीढ़ की हड्डी बनती है तो वो सलीब का निशान बनती है। बंदे नूं खड़ा होने के लिए सलीब चाहिए है। और जो बंदा परमेश्वर का इनकार करता वो खड़ा नहीं हो सकता। और वो कभी बोलिया नहीं। फिर वो इस तरह की बीमारी का शिकार सी, वो कभी बोलिया नहीं। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ एक लगा ਸੀਗਾ ਉਹ इस तरह का माइक जिहा कुछ सी, और ਉਹਦੇ लैपटॉप के नाल जोड़िया सी। वो जो भी कुछ इदा बोलता सी, आवाज़ नहीं सी निकलती, पर वो लैपटॉप के उत्ते लिखता सी। और मैं उसने कहा भी जे परमेश्वर है नहीं गा, तू ही सब कुछ है, तो खड़ा होके दिखा दे एक बार। परमेश्वर ही है जिसकी ताकत दे नाल असी खड़े हाँ। नहीं तो धरती की ताकत जी गुरुत्वा शक्ति है बंदे नूं खड़ा नहीं होण देवेगी। तुसी साइकिल नूं खड़ा करके देखो, अगर उसका स्टैंड नहीं होगा डिगता रहेगा। बंदा किस तरह खड़ा है कि बंदे दे विच रीढ़ की हड्डी जिहड़ी है वो सलीब का काम करती है। हालेलुया। और जो भी साइंस का कोई भी साइंटिस्ट परमेश्वर तो इनकार करता है वो टिका नहीं रह सका। ਜਾਂ तो सदाई हो गया सी, ਜਾਂ फिर स्टीवन हक की तरह हो कुर्सी के उत्ते हमेशा हमेशा दी लई बैठा रहा। क्योंकि परमेश्वर वो है जिहड़ा कदी नहीं बदलता। जे उस परमेश्वर ने कहा सी कि तुसी अख की झपक दे नाल होर दे होर हो जाओगे, संत पौलुस ने अपने वालों कुछ नहीं कहा। जो कुछ परमेश्वर दा आत्मा नूं दसदा सी ओही लिखदा सी, क्योंकि वो परमेश्वर ने इहो साइंस पहला ही बना दित्ती सी। उसनूं पता सी कि इत्थे तक स्पीड होवेगी तो बंदा जिहड़ा है स्वर्ग तक आ सकता है। हालेलुया। स्वर्ग ते उठाया जाना जिहड़ा है, असी इस धरती दे नाल बजे हुए हाँ। जिद्दां बंदा कोई पैदा हो गया 50 साल 60 साल 70 साल वो पैदा हो के जींदा रहा, अपने बच्चों नूं पढ़ाया लिखाया पालदा रहा। ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ गुण नहीं है। ये की है, ये तो जानवर भी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते। कभी देखा तुसी? एक दिन मैं देख रहा सी, एक टटीरी सी, टटीरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ छोटा जिहा बच्चा सी, वो ट्रैक्टर वाला जिहड़ा ना वो ट्रैक्टर चला रहा, तो वो ट्रैक्टर के मोहरे खड़ी हो गई। देखो ट्रैक्टर को रोक नहीं सकती, ट्रैक्टर के उत्ते चढ़ सकता, पर ਉਹਦਾ अपने बच्चे के प्रति प्रेम है। ये जानवरों के विच भी, जानवर भी अपने बच्चों को खिलाते हैं, उन्होंने ट्रेंड करते, धरती के उत्ते रहना सिखाते हैं। जे असी इन्ना ही करी गए तो साडे ते जानवरों के विच कोई वाधू फर्क नहीं है। साडे विच एक गुण है कि असी एक स्पीड फड़नी है ताकि असी स्वर्ग तक उठाए जाइए। हालेलुया। वो स्पीड जिहड़ी है वो तुहाडे कम्मां दी हो सकती। तुसी कई बारी अपने नाल ही वादा करके उन्होंने निभाउंदे नहीं, अपने नाल ही। ते तुसी संसार दे नाल वादा करके की निभाओगे? अपने नाल ही वादा की करदे भी मैं हुण बई रोज़ बाइबल पढ़िया करने, बड़े जोश के नाल 2 दिन बंदा पढ़दा, 2-3 दिन फिर भुल जाता। अपने नाल ही कीता वादा असी पूरा नहीं करते हैं तो दूजियां दी सानू की परवाह है। तुसी रोज़ कोई ना कोई अपने नाल भी वादा कर दो
कि प्रभु मैं हुण ना 3 वारी प्रार्थना करिया करनी। अज जिद्दण तुसीं वादा कीता उद्दण तो चलो सवेरे सवेरे कर लई, चेता दोपहर नूं कर लई, फिर शाम नूं कर लई। दूजे दिन की होया, रात नूं लगे रहे फोन ते, उठे ही नहीं होया। चल कहना सवेर वाली तो रह गई, हुण दोपहर वाली मैं करूँगा, शाम वाली कर लूँगा। और फिर क्या, शाम नूं कोई प्राहुणा आ गया, ਉਹਦੇ रोटी पानी काम कार च लगे हो रहे, तो बचाओ कि दिनों बाद बंदा भुल जाता कि उसने अपने आप नाल की वादा किया है। पर साडा परमेश्वर जो है वो अपने किए हुए वादे कदी नहीं भुलदा। हालेलुया। वो जिद्दां दा पहला सी उदां दा ही अज है। ये सानू जिहड़ा लगदा है कि साइंस तरक्की कर रही है, स्पीड वाल वधदी जा रही है, बंदा किदां किदां जिहड़ा हो गां तो गां हर चीज़ वाल तुसीं देखो कि पहला पखियां होंदियां सी, फिर बड़े बड़े वो पखे जे आ गए, फिर आह पखे आ गए, फिर कूलर आ गए, तो हुण AC आ गए ना, पखियां की जरूरत नहीं गी। ये तो असीं गरीबी नाल लाए आ, गरीबी नाल लाए आ, इन्हां दी जरूरत नहीं कि हुण AC आ गया, 2 AC लाओ पता नहीं चलता, ऐ ना ठंड हो जाती ना। ये तरक्की लगती है जद ये सबो कुछ एक स्पीड दे विच अगे नूं वध रिहा, अगे नूं वध रिहा सब कुछ। गड्डियां दी स्पीड जिहड़ी है 200 तो उत्ते चल गई है, मोटरसाइकिलों की स्पीड गई, इदां दे मोटरसाइकिल आ गए वो कहते भी 200 तो उत्ते स्पीड ते चलते हैं। ट्रेन जिहड़ी आ 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे नाल चलण लग पई है। और एक जहाज़ है कहते 40 मिनट दे विच वो दिल्ली तो इंग्लैंड, मतलब कि 40 मिनट दे विच माड़ा मोटा ने सीधा होना ही अजे तो कहना इंग्लैंड आ गया। ये स्पीड आखिर लैके किते बंदे दे विच स्पीड भरी किन्ने आ, ये स्पीड उसनूं लैके कित्थे जा रही है। आखिर सारिया ने उस स्पीड दे विच जाके मिलना है जिहड़ी स्पीड प्रभु यीशु मसीह ने दिती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक दिन धरती तो उठाया गया जिउंदा। हालेलुया। उस स्पीड तक असी पहुँचना है और उस स्पीड की गल यह संत पौलुस कर रहा है कि असी अख की झपक देना। अख की झपक नहीं होंदी है, इदां कर ली सैकेंड नालों भी थले आ, और इस अख की झपक दे नाल होर दे होर, मतलब कि एक बंदा जिहड़ा अख की झपक दे नाल इत्थे होर दा होर हो गया तो वो पता नहीं कित्थे गया आ, पता ही नहीं, असी दस नहीं सकते क्योंकि इन्ना हजे सानू नहीं पता। हौली हौली उहदे वल असी वधांगे कि जाना कित्थे है, पर असी जानते हैं कि ये सबो कुछ स्पीड दे उत्ते निर्धारित है। तुसी कदी किसी डोलू दे विच पानी पा लो, जे उन्होंने तुसी इदां हौली देनी घुमाओगे तो पानी थले डुल जाता, जे उन्होंने तुसी माड़ी जी स्पीड दे दो पानी थले नहीं डिगदा। देखिया कदी करके, असी इदां करके देखते होंदे पानी थले क्यों नहीं डिगदा, क्योंकि वो एक गति दे विच आ गया। और इदां ही वो कई बार हुंदा कि पक्खा जिद्दां इहदे पारिया ये चलते दिसते नहीं गए, ये साढ़े लागे आ दिसते आ, कई चीज़ों के इदा तेज़ी ना चलते पर मुड़ के पर जोड़े आ दिसनों हट जाते आ। जदों स्पीड जी आ साड़ी स्पीड इन्नी ज़्यादा होगी, मान लो अगर ट्रेन जी आ रही है तुसी उहदे मोहरे खड़े हो जाओगे, तुहाडे विच वो स्पीड होनी चाहिए, ट्रेन तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तुसी ट्रेन नूं पार कर जाओगे। हालेलुया। ये स्पीड दे उत्ते निर्भर है। स्पीड अगर साढ़े शरीर दे विच जिहड़े कीटाणु है एक स्पीड एक गति दे विच चलदे आ, अगर वो साड़ी गति जिहड़ी आ इन्नी तेज़ हो जाए गति, फिर गोली भी साढ़े विच दी लग के लंघ जाएगी और सानू होवेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो स्पीड है। ये बाइबल वो स्पीड सानू दसदी है जिस स्पीड की ये साइंस जिहड़ी सारी आ वो खोज कर रही है। और लोकी कहते हैं भी साइंस रब नूं मनदी नहीं, साइंस उहदे ही नक्शे कदमां दे उत्ते चल रही है। जिद्दां पिछले ऐतवार मैं गल कीती सी, एक साइंटिस्ट होया उसका नाम सीगा थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें जिन्नी साइंस सीखी, जिन्ना सबो कुछ सीखा, इसे ही बाइबल दे विचों सीखा। हालेलुया। परमेश्वर नूं क्वालीफाइड बंदियां दी जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होण। मैं पिछे जे एक बहुत बड़े प्रचारक का प्रचार सुनिया, मेरे नाल गल भी की किसी ने, वो प्रचार कह रहा सी कि अजकल लोग जिहड़े अनपढ़ लोग जिहड़े आ पास्टर बनी जाते आ, थोड़े जे पढ़े आ भी काम नहीं लभदा कहंदे पास्टर बन जाओ। वो वचन नूं नहीं जानदा, भावें जिन्ना मर्जी वड्डा प्रचारक है।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋਮਸ ਐਲਵਾ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਹੂਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਯਹੂਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਭੋ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਦੀ? ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੋਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂ ਬਸ ਵੜੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 15 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਐਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 2 ਨਬੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਾਰੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਬੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ, ਹਰ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇਗੀ? ਨੈੱਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨੈੱਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗੋ ਜਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੌੜੋਂ ਹਟ ਕੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
एक बंदा मान लो कि किसी दूसरी जगह ते गया है, ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਅਜੀਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ ਫਿਰ ਕਿ ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੋਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੋਨ ਵਿਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਲੋਨ ਵਿਧੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਲਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਡਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਿੰਜ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਰભાਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਓਨੀ ਹੀ ਬੁੱਧ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਬੁੱਧ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਭੋ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਲੋਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਨ ਵਿਧੀ। ਔਰ ਜਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਲੋਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਲੋਨ ਨਰਸਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਫੈਦਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨ ਨਰਸਰੀ। ਕਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫੈਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਨ ਵਿਧੀ। ਜਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫੋ ਉਹ ਰੁਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲੋਨ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਲੋਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸੋਚ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭੋ ਕੁਛ। ਸਾਇੰਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ
लक्ष्य जो परमेश्वर ने अज जिन्ने भी समुद्री जहाज़ बनाए जाते हैं, ये परमेश्वर ने पहला उन्होंने बना के दसिया कि जहाज़ जिहड़ा पानी दे विच चल सकदा है। किन्ना वड्डा जहाज़ होवेगा जिहदे विच हाथी, ऊठ, बकरियां, भेडां, कुत्ते, बिल्लियां, शेर, चीते सबो कुछ उहदे विच सीगा और पानी दे विच ओह डुब्बिया नहीं। 8 बंदे भी नाल ही सी। परमेश्वर ने एक टैक्नोलॉजी दित्ती लोकां नूं, उस ही टैक्नीक दे उत्ते अज सारे ही जहाज़ बनदे आ पानी वाले। हालेलुया। हनोक जिहड़ा हवा दे विच उदां ही उठा लिया गया, एलिया जिहड़ा है वो भी हवा दे विच उदां ही उठा लिया गया। और साइंस जिहड़ी हुण इस टैक्नीक नूं लभदी है कि बंदा बिना ही किसी मशीनरी तो, बंदे नूं ना रॉकेट की जरूरत पवे, ना बंदे नूं एस्ट्रोनॉट की जरूरत पवे, बंदा जिहड़ा उदां ही एक जगह तो दूजी जगह चलिया जावे। तुहानूं पता इत्थे खोज चल रही है, बंदा एक जगह तो दूजी जगह अपने आप ही चलिया जाएगा। तो साइंस उदण रौला पावेगी बहुत ज़्यादा कि असी इदां कर दिता, असी इदां कर दिता, जद कि उसने किया कुछ नहीं होगा। उसने सिर्फ यो ही दसना है कि हनोक जिहड़ा उठा लिया गया सी। हालेलुया। वो बाइबल ने ही अपने आप को साबित करना है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। बंदा मिट्टी है और बंदे ने एक दिन मिट्टी दे विच वापस चलिया जाना। परमेश्वर ही सबो कुछ है, सबो कुछ परमेश्वर दे विचों निकलिया है। सारी बुद्ध, सारी साइंस, हर चीज़ परमेश्वर दे विचों निकली है। और असी इन्ने ढीठ हैं, असी एक काम नहीं कर सकते। असी माड़ा जिहा बपतिस्मा लेना हुंदा तो असी किन्ने साल ला देंदे हैं। साडी स्पीड की हुई, असी तौबा करनी हुंदी, असी सोचते हैं भी चलो हजे नहीं, थोड़ा जिहा काम मट गया आ, मोटरसाइकिल दी किस्तां दे लवां, की पता माड़ी मोटी किते कुंडी लाउणी पवे ना, फिर रुक जाने, हजे किस्तां देनियां आ, हजे कुड़ी विआहणी आ, जां अपना विआह करना, बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां। साडी स्पीड उस स्पीड दे नाल कद मिलेगी जिस एलिया उठा लिया गया, हनोक उठा लिया गया। ते असी उत्थे बैठे हैं, असी 2-2 घंटे वो एक गेम ही खेडण ते बस इदां लगे रहने। इन्हां सारियां चीज़ां दा परमेश्वर एक दिन साडे तो हिसाब लवेगा। साडे लई कुछ भी अचंभे वाली गल नहीं है। वचन दे विच लिखा कि वो चोर दी न्याय आवेगा। अरे ये संसार दे लई आ, साडे लई नहीं आ। सानू तो पता है किस तरह आवेगा, किद्दां होवेगा, क्योंकि असी बाइबल की टैक्नोलॉजी नूं जाणदे हां। असी संसार की बुद्ध दे उत्ते विश्वास नहीं करते। संसार की बुद्ध जिहड़ी आ हजे तक किसी भी मनुख ने अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल नहीं किया है। 7% तो वध हजे तक इस बुद्धि का कोई भी प्रयोग नहीं कर सकिया है। तो हजे पता नहीं ये बंदे ने की लभना है। जिस भी मर्जी चीज़ की तुसी कल्पना कर लो, वो एक दिन इस धरती के उत्ते होवेगी। कल्पना बंदा तदे करता है जब परमेश्वर उहदे दिमाग के अंदर पाउंदा है। बिना बुद्ध तो कल्पना नहीं की जा सकती। ये उन्होंने लोगों दी कल्पना ही है कि जानवर वाल देखते कहते जानवर उड़ सकता तो इदां उड़ना। वो कि स्पीड दी जाती है अंदर, स्पीड जिदा पेट्रोल है, अग्नि है, वो स्पीड देंदे उन्होंने, और स्पीड के नाल ही चीज़ जिहड़ी है वो धरती नूं छड्ड सकदी। बिना स्पीड तो कोई चीज़ धरती नूं छड्ड नहीं सकती। तो ये सबो कुछ जो है बाइबल दे विचों निकलिया है, क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा है ना बदली होने वाला परमेश्वर है। वो इदां हैगा भी अज जो पहला इदां सीगा जिद्दां असीं सीगे पहलां तुर के जांदे सी घोड़ियां ते गड्डियां ते। परमेश्वर ने अज तो हज़ारां साल पहला ही हनोक नूं चुक लिया। जिथे तक असी पहुँचना, जिथे असी ख़त्म करना है, परमेश्वर ने उत्तों शुरू किया है। हालेलुया। जिथे तक सारी टैक्नोलॉजी ने पहुँचना है कि बंदा एक जगह तो दूजी जगह जावे, और परमेश्वर ने शुरू ही उत्थों किया है। उन्हें उत्पत्ति दे विच ही हनोक ऊपर चुक लिया, फिर एलिया ने चुक लिया, और उहदे ही तहत जिहड़ा है संत पौलुस कह रहा कि असी अख की झपक दे नाल होर दे हो जावांगे, क्योंकि असी भी एक दिन आसमान ते उठाए जाना है।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। अगर कोई बीमार आ गया है तो तुसी उसनू कहोगे उठ के खड़ा हो जा, तो उठ के खड़ा हो जाएगा। ये आज नहीं होएगा, पतरस और यूहन्ना ने करके दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ अज सानू लगता है उसने पहला ही सब कुछ करके दिखाया है। असी उस तरह ही करना है। जब तक असी उस तरह नहीं करते असी उहदे उठाए जाण दे विच शामिल नहीं हो सकते। जब तक तुहाडे विच अब्राहम वाला विश्वास, पतरस वाला विश्वास, जब पतरस ते यूहन्ना जिहड़े सीगे वो सुंदर गेट दे लागे गए, उत्थे एक बंदा बैठा हुंदा सी, रोज़ ही उहनूं छड्ड जांदे सी ते शाम नूं चुक के ले जांदे सी। हो सकदा ही उहदे बाद च पैसे उत्तों लैंदे होण जिहड़े छड्ड के जांदे सीगे, रोटी पानी भी उहनां दा चलदा होना। और एक दिन जब पतरस और यूहन्ना उस गेट दे उत्ते आए और बंदे ने हत्थ वधाया इस आस दे नाल कि उसनूं कुछ दित्ता जावे। उन्हें कहा भी पैसा धेला तो साढ़े कोल है नहीं, जो कुछ साढ़े कोल है असीं तैनूं दिंदे हां। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच उठ और चले आ जा। हालेलुया। उन्हां दे कोल की सी? उन्हां कोल चंगियाई सी और उन्हें उन्होंने दे दी। और मैं अज यही दसना चाहता कि साडा परमेश्वर जिहड़ा है वो ना बदली होने वाला परमेश्वर है। कुछ भी नहीं बदलिया है, ना तुहाडी जरूरत बदलती है ना परमेश्वर बदलता है। साडी बेसिक जरूरत है विश्वास। विश्वास दे नाल तुसी कहोगे कि पत्थर रोटी बन जाए तो रोटी बन जाएगा। साडी बुनियादी जरूरत आह ये नहीं कि असी रोटियां दे नाल जींदे रहना है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम दे विच गया और लोग जिहड़े है उहदे अगे वो कपड़े बिछा रहे हैं और नारे मार रहे होसना होसना। और उत्थे दे जिहड़े पढ़े लिखे लोग धार्मिक लोग सी, मंदिर दे पुजारी, उन्होंने पता सीगा कि होसना सिर्फ परमेश्वर लिए कहा जाता है। वो उन्होंने कहते यीशु मसीह ने भी इन्होंने चुप कराए, की कह रहे तू नहीं सुनता? कहता इन्होंने तो मैं चुप करा लूँगा, पत्थर बोल उठणगे। हालेलुया। फिर पत्थर बोल उठणगे होसना होसना। बंदियां नूं तो चुप करा लांगे दबका मार के, पत्थरां नूं कौन चुप करावेगा? क्योंकि वो खुद परमेश्वर सी धरती दे उत्ते, वो ना बदली होने वाला परमेश्वर। असी भी उस परमेश्वर नूं मानते हैं जिहड़ा बदली नहीं हुंदा। वो है प्रभु यीशु मसीह। वो साडा मुक्तिदाता है और वो कदी भी जे उन्हें कहा कि मैं तुहानूं अनाथ नहीं छड्डांगा तो इहदा मतलब उन्हें झूठ बोल दिता। वो कहता मैं तुहानूं अनाथ नहीं छड्डांगा। बस ये जरूरी है कि तुसी उसदे पुत्तर धीआं होवो। जे तुसी परमेश्वर दे पुत्तर धीआं हो, चाहे तुसी जिन्ने मर्जी उजाड़ू हो, तुसी संगति तो बाहर भी चले जाते हो, दुनिया दे विच खो जाते हो, तो एक दिन वो तुहानूं वापस बुला के ले आवेगा। हालेलुया। क्योंकि तुसी उसदे पुत्तर धीआं हो। और जिन्हों ये हक मिलिया है, जब असी समझ जाते हैं कि साडा पिता जिहड़ा है वो इस तरह का है, तो असी दुनिया दे विच रह नहीं सकते। जिस तरह उजाड़ू पुत्र ने जब जानिया कि जिस तरह का खाना इत्थे ये मालिक खांदा है, इस तरह का खाना मेरे पिता के घर नौकर खाते हैं, तो वो फिर उत्थे सबो कुछ छड्ड के अपने घर नूं वापस आ गया। ये वादे हैं परमेश्वर दे, झूठ नहीं बोलता। वो मनुख नहीं है कि अज उन्हें जो कुछ कह दिता तो फिर वो बदली हो जाए। वो ना बदली होने वाला परमेश्वर है। वो कल अज ते युगो युग इको जिहा परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जिसने मिट्टी लई और अन्ने दियां अखां बना दित्तियां। वो साबित करदा कि सृष्टि दा रचिया दा वो सी, उन्हें ही धरती नूं बनाया है और उन्हें ही बंदे दियां अखां लत्तां बाहां सब कुछ बनाया है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कोई रचनहार नहीं है। वो ही है जिसने सबो कुछ रचा। वो कल अज ते युगो युग इको जिहा है और वो है साडा प्रभु यीशु मसीह। इको एक नाम दिता गया है, उस तो इलावा कोई नाम नहीं है मनुखों दे विच जिस नाम तो असीं बचाए जाना है।
वही आला नाम है। हालेलुया। बाहर भैन जी होनी उन्होंने कुर्सी दो बिठाओ, बाहर भी ध्यान रखा करो जो डीकन्स लोगों ने देखना होंगे है। हालेलुया। और सारे ना उधर देखो, बचन दे विच ध्यान दिओ। इक्को ही एक परमेश्वर है जिस तो असी बचाए जाते हैं, और उसका एक नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। उस तो अलावा कोई नाम नहीं है। जिथे मर्जी जाके देख लो, भाई कर्मा जी का एक गीत आ रहा है, भावें घूम के तू सारा संसार वेख लें, किते मिलना नहीं यीशु जिहा प्यार देख लें। बहुत बढ़िया गीत है और मैनू बड़ा वो प्यारा गीत लगता है। और प्रभु यीशु मसीह जिहा प्यार दुनिया दे विच किते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्यार जिहड़ा है जाहिर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नूं भेजा है। प्रभु यीशु मसीह और कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया। अज तुसीं बाइबल पढ़ते हो तो मैं अज तुहानूं दसना चाहता है, जिन्हीं लोगों ने बाइबल पढ़नी शुरू नहीं की है, अगर जो बाइबल नूं पढ़न का मैं तुहानूं तरीका दसदा है। जिन्हें भी बाइबल पढ़नी है वो पहला यूहन्ना की किताब पढ़े, जिहड़ी 4थे नंबर की किताब है, और उहदे विच ही लिखा है कि शब्द देहधारी होया है। यूहन्ना ही दसदा है कि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना तो बाद तुसी मरकुस पढ़ सकते हैं, उस तो बाद मत्ती पढ़ो। मत्ती जिहड़े तुसी पहला पढ़ोगे तो तुहानूं इदां लगना है कि परमेश्वर नॉर्मल बंदियां वांगू पैदा होया है, क्योंकि उहदे विच वंशावली है। जे तुसी उत्पत्ति तो शुरू करोगे, उस तो बाद अगे जाके गिणती दे विच बड़ियां लंबियां चौड़ियां हो आ जांदियां, फलाने तो फलाना, फलाने तो फलाना, फलाने तो फलाना, तुहाडी समझ च नहीं आता। अगर बाइबल नूं समझना है तो सब तो पहला यूहन्ना की किताब पढ़ो और तुहानूं पता लग जाएगा। उस तो बाद यशाया पढ़ो। हालेलुया। बाइबल नूं जे तुसी एक पासे पढ़ना शुरू कर दिओ, असी तो एक पासे भी पढ़ लेंदे क्योंकि असी कई बार पढ़ी है, पर जिहड़ा नवा विश्वासी है, मैं ताकीद करदा हाँ कि उसने बाइबल पढ़नी है तो वो सब तो पहला यूहन्ना की किताब पढ़े, क्योंकि पुराना नेम जिहड़ा है वो सब कुछ यीशु मसीह बारे ही दसदा है। पुराना नेम जिहड़ा है यीशु मसीह की प्रतिछाया परछावां है, और नवा नेम जिहड़ा है उसदा असली स्वरूप है, और उसदे असली स्वरूप नूं बयान किया है संत यूहन्ना ने। ਉਹਦੇ 21 ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਉਹਨੇ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर की व्याख्या की है कि परमेश्वर जिहड़ा शब्द है, परमेश्वर ही देहधारी होया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा स्वर्ग तो उतरी हुई रोटी है, वो प्रेम है। ये सब कुछ उसने यूहन्ना की किताब दे विच लिखा। और मैं कहना कि जिसने बाइबल पढ़नी शुरू करनी है नवी पहली बार, वो सब तो पहला यूहन्ना पढ़े, तुहानूं पता लग जाएगा कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने जगत दे लई की कीता। यूहन्ना दे ही 3 अध्याय दे विच लिखा है कि परमेश्वर ने जगत नूं यह प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता। हालेलुया। ये परमेश्वर जो है उन्हें अपना प्रेम किया है जगत दे उत्ते। परमेश्वर जिहड़ा है नॉर्मल मनुख नहीं है साडे वांगू। कई लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह नूं, वो नॉर्मल मनुखा वांगू देखते कि वो आया पैदा होया, वो भी उन्होंने भी भुख लगती सी, उन्होंने भी इदा ध्या लगती सी, सबो कुछ साडे वांगू। उन्होंने भी नींद आउंदी सी क्योंकि किश्ती दे विच कहंदे सुत्ता सी, नींद आउंदी सी, वो भी थक जांदा सी, भीड़ां दी भीड़ां सीगियां। पर वो सी कि जद बंदा कदी परमेश्वर के सामने आवेगा तो परमेश्वर नूं ये ना कह सके तैनूं की पता नींद की चीज़ हुंदी है, तैनूं थोड़ी पता कि धुप्प दे विच लोकी कणक किदां वड्डदे आ, तैनूं थोड़ी पता पहाड़ी दे उत्ते नंगे पैरां दे नाल किदां तुरिया जांदा। और उन्हें सबो कुछ करके दिखा दिया कि बंदा मुड़ के ये ना कह सके कि तैनूं किदां पता भी भुख, तू तो परमेश्वर है, तू तो आत्मा है, तैनूं तो भुख कदी लगी नहीं, तैनूं की पता कि भुख जदों सताउंदी है तो बंदा की करदा है। और उन्हें अपने आप नूं भुख लवा के दिखाई। वो 40 दिन भुखा रहा ताकि दसण दे लई तुसीं 2 घंटे जां किसी दिन व्रत रखते हैं 4-5 घंटे का, 8 घंटे भुखे नहीं रह सकते। और वो परमेश्वर जिहड़ा है वो 40 दिन उसने भुखे रह के दिखाया, क्योंकि वो आयत नूं पूरा कर रहा सी कि मनुख इकल्ला रोटी दे नाल जिउंदा नहीं रहिंदा, परमेश्वर उस वचन दे नाल जिउंदा रहिंदा जो परमेश्वर दे मूँह विचों निकलदा है। हालेलुया। बंदे नूं जिउंदा रहण दे लई वचन चाहिदा है, और वचन की है?
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਯਹੋਨਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ? ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਆ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਢੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੀਡ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੋਕ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਸਪੀਡ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ 50,000 ਬੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ 10,000 ਬੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ 5,000 ਬੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ 5 ਬੰਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਝਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? क्योंकि वो परमेश्वर ने जो कहा है वो बदली नहीं करता। जो ने कह देता है वो अटल है। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, पर परमेश्वर का कहा हुआ एक भी शब्द नहीं टलेगा। अगर उसने कहा है कि तुसी अख दी झपक दे नाल होर दे होर हो जाओगे तो जरूर होवेगा एक दिन। हालेलुया। असी उत्थे वध रहे, उधर नूं जा रहे हैं। हालेलुया। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, क्योंकि उसने वो खुद धरती ते आया ही इसलिए है कि सानू जीना आवे, असी उन्होंने अपना आदर्श मान सके। वो हर तरीके दे नाल आजमाया गया, हर तरीके दे नाल, हर तरीके दे नाल, भुख दे नाल, लालच दे नाल, औरतां दे नाल। कई सोचते कि प्रभु यीशु मसीह दे ते जीवन च कदी कोई औरत आई नहीं भी वो तां बचिया रहा। इदां दी कोई गल नहीं सी। मरियम मगदलिनी बहुत खूबसूरत सी, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जब एक जवान पास्टर किसी जवान लड़की के मोढे के उत्ते हथ रख के प्रार्थना करेगा तो उन्होंने जोड़े सैल है शरीर के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह के पैरों को छू रही होगी, अपने हंझुआं के नाल साफ कर रही होगी, तो की उस अजमाइश के विच दी वो नहीं लंघिया? वो हर अजमाइश के विच दी लंघिया है जिहड़ी अज साडे उत्ते आ सकती है।
और उन्हें इसे लिए उस अजमाइश के विच लंघिया ताकि बंदा कल नूं ये ना कह सके भी प्रभु तैनूं तो कदी भुख नहीं लगी और तू तो कदी तैनूं पैसों की जरूरत नहीं पई। प्रभु नूं भी एक बार पैसों की जरूरत पई। अजा टैक्स वाले आ गए और वो आके कहते भी तुसीं भी टैक्स क्यों नहीं देंदे। हर बंदा टैक्स दिंदा है। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं कहा कि जा समुंदर दे विच कुंडी पा और जिहड़ी पहली मच्छी आवेगी उहदा मूँह खोली, उहदे मूँह दे विच सोने का सिक्का होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर नूं भी पैसों की जरूरत पई। हर चीज़ की उन्हें इत्थे धरती के उत्ते आके जरूरत महसूस की, तद ही वो जी के उन्हें दिखाया, उन्हें साडा आदर्श बनया कि सानू भी पैसे की जरूरत पैंदी है। हालेलुया। सानू भी भुख लगती है। साडा परमेश्वर जिहड़ा कल ते अज इक्को जिहा परमेश्वर है। असी गल शुरू की सी कि बंदा जिहड़ा है हौली 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 तरक्की करदा 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 जिस तरह कबूतर तो शुरू होया, कम्यूनीकेशन इहनूं कहंदे आ। और ये जिहड़ा फिलिपस सी वो भी अंडर कम्यूनीकेशन सिस्टम दे ही उत्ते, उन्हें भी उस बंदे दे कोल कोई गल ही करनी। असी एक दूजे नाल गल करदे हां, ये साडा कम्यूनीकेशन है, एक दूजे दे नाल वार्तालाप है साडी। अरे कबूतरां दे नाल कबूतर नूं चिट्ठी लिख देती, उधर पाती, कबूतर नूं फड़ लेंदे बिठा लेंदे ही, दाने दूने जद तक खांदा ही, जद तक वो लिख के फिर उन्होंने दे दिंदे ही, तो कबूतर वापस आउंदा ही, वार्तालाप जिहड़ा पूरा हो जाता सी। फिर बंदा जाता सी, वो जिहड़ा उधरों बंदा आया हुंदा है वो इधरों लै जांदा सी डाक, ते वो जिहड़ी उधरों आई हुंदी वो वापस दे जांदा ही। वो शाम च सी बाकी जिहड़ा 2 घंटे का काम हुंदा सी, 1 घंटा जांदा सी, 1 घंटा आउंदा ही, बाकी जिहड़े 8 घंटे हुंदे सी उहदे कोल, वो जिथे जदी जदी चिट्ठी हुंदी सी उहनूं लिया के वंड दिंदा है। मोहरा मारन का सिस्टम नहीं सी। मोहर तो जी सब तो पहली मोहर 1850 के बनी है। पहले उदा ही लियाते सी तो उदा ही, और जिहदी चिट्ठी हुंदी सी मैनूं लगदा उहो ही उहनूं पैसे दे दिंदा होना, तनख्वाह भी उन्होंने कोई मिलती नहीं। जिहदी कोई चिट्ठी आई होंदी उहनूं तनख्वाह की दिंदा होना, दाने दे दिंदा होना जां कुछ दे दिंदा हुंदा उहनूं ना। ये सिस्टम सीगा पहला एक दूजे तो सुनेहा पहुँचाउण दा। गड्डियां आ गया, जहाज़ आ गया, सब कुछ एस्ट्रानॉट आ गया। और साडे प्रभु ने एस्ट्रानॉट तो वध स्पीड जिहड़ी आ बंदे दे विच ही रख दित्ती सी। बिना रॉकटां तो बिना एस्ट्रानॉट तो उसने हनोक नूं सीधा ही चुक के स्वर्ग दे विच लै गया। ये है साडा प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा ना बदली होण वाला परमेश्वर है। और मलाकी 3:6 दे विच लिखा वो अटल परमेश्वर है, वो कदी बदली नहीं होंदा। आओ असीं खड़े हो जांदे। असी दुआ विच चाहते हैं कि प्रभु दे इस पवित्र वचन दे लई असी उसका बहुत धन्नवाद करते हैं। वो सानू समय समय ते अगे लैके जाता है कि असी गाहां किस तरह वधना है, साडे विच किस तरह का विश्वास चाहिदा है और कितनी स्पीड दे नाल असी अगे वधना है। और असी अपने सिरां झुकाउंदे हां, प्रार्थना विच आंदे हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं इस सुंदर वचन दे लई जो हज़ारां साल पहला ही तू साडे लई रखिया है। और अज भी इस तरह लिखता है जिस तरह अज की गल होवे पिता। और बहुत सारिया गल्लां अजे पूरियां होनियां बाकी होईं पिता। असी उत्थे तक पहुँचना है जिथे बिना किसी मशीनरी तो तू बंदियां नूं आसमान ते लै जावेगा पिता। ये तेरी कृपा है। तो प्रभु जी इस समझ दे लई तेरा धन्नवाद करदे। तो प्रभु जिन्हां बच्चों के लिए प्रार्थना की गई है, इंद्रजीत के लिए और छोटी बच्ची रिबका दे लई प्रभु असी विश्वास किया है कि असी जो तेरे तो मंगया है तो सानू दे देता है प्रभु। और पिता साडे विच कोई बीमार लाचार होवे और जो अपना नाम नहीं दस सकिया, प्रभु तू कल्ले कल्ले नूं बाई नेम जानदा है। और पिता तू साडियां जरूरतां नूं भी जानदा है, तू मंगण तो पहला ही जानदा है कि सानू की चाहिदा है। प्रभु असी तेरे अगे झुकदे हां, साडियां सारियां ही जरूरतां नूं तू जानदा है पिता। और जिसनों भी जिस दी जरूरत है, जिस उम्मीद दे नाल आया है तो उसकी उम्मीद नूं पूरा कर पिता, संभाल कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे। आसी आखिरी गीत गा लेंदे हैं सभा की समाप्ति दे लई।